हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हम आज बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा में आने वाले विज्ञान, खासकर फिजिक्स के बारे में। तो चलिए हम फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा तीसरा चैप्टर है कार, ऊर्जा एवं शक्ति। इससे पहले के चैप्टर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कार क्या है? कार क्या, आपने सुना होगा कार क्या होता है? तो देखिए, कार फिजिक्स की भाषा में होगा बल गुणित विस्थापन। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाते हैं और अगर विस्थापन होता है तो आप कार बोल सकते हैं कार हुआ है। अगर कार और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो जाती है कि दोनों के बीच में 90 का कोण बन जाएगा और उस स्थिति में कार को जो है आपका जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कार नहीं माना जाएगा। तो फिजिक्स में तभी कार माना जाता है जबकि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो उस दिशा में विस्थापन हुआ हो। अब आप जानते हैं कि हम विस्थापन पहले पढ़ चुके हैं कि विस्थापन जो है शून्य भी हो सकता है, इसके अलावा विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होता है तो कार पॉजिटिव होगा, अगर विस्थापन नेगेटिव होता है तो फिर कार नेगेटिव होगा, और अगर विस्थापन जीरो हो जाता है तो उस केस में जो है आपका कार्य शून्य हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो आपका कार्य बराबर दिया हुआ है कि बल गुणित विस्थापन, और अगर इन दोनों के बीच में हम कोण के बारे में बात करेंगे तो उसे हम लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा, आप देखिए कोस थीटा की अधिकतम वैल्यू कहाँ होती है? जबकि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट वो दोनों एक ही दिशा में हो, उस केस में कोस थीटा की जो वैल्यू होगी जीरो होगी, और कोस जीरो हमें पता है मैक्सिमम होता है 1। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के लंबत होंगे, तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 का, और कोस 90 हम जानते हैं जीरो होगा। ऐसे केस में जो कार है वो आपका शून्य हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार पूछते हैं कि कार का जो है यूनिट क्या होगी। तो कार की यूनिट वही होगी जो कि बल और विस्थापन की होती है। तो हमें पता है बल की जो यूनिट होती है वो न्यूटन है, और विस्थापन की जो यूनिट है हमें पता है कि वो मीटर है, क्योंकि विस्थापन एक तरीके से लंबाई ही है। तो यहाँ पे इन दोनों की यूनिट जो है आपकी वो आपके कार की यूनिट हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो कार की यूनिट है वो जूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आजकल जूल यूज़ होने लगी है। अब आपको पता है कि बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशि हैं, इसलिए कार, क्योंकि दो सदिश राशियों का गुणनफल अदिश होता है, इसलिए कार जो है एक अदिश राशि हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा की। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु जितना ज़्यादा काम कर सकती है उतनी ज़्यादा ऊर्जावान मानी जाती है। देखिए, अब ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या है? जूल ही है। जैसे कार का मात्रक जूल है, वैसे ही ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किन दो भौतिक राशियों की जो है इकाइयाँ समान है? तो ऊर्जा और कार दोनों की भौतिक राशियाँ जो है समान है, मतलब ऊर्जा की यूनिट भी वही है जो कार की यूनिट है। अब देखिए, ऊर्जा भी एक जो है आपकी अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक भी आपको बता चुका हूँ मैं, जूल होता है। अब देखिए, ऊर्जा को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटते हैं, एक गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, देखिए किसी वस्तु के कार्य करने या गति करने से जो उसमें ऊर्जा होती है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, चल रही है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। इस प्रकार गति ऊर्जा के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मास और बॉडी की वेलोसिटी पता है तो आप इसमें पुट कर कर गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर जो पानी इकट्ठा किया जाता है, या फिर घड़ी की जो चाबी भरी जाती है उसमें जो ऊर्जा होती है, या फिर स्प्रिंग जो टंगी होती है उसकी कमानी में जो ऊर्जा होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? आपकी स्थितिज ऊर्जा। ये होती है आपकी mgh। यहाँ पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, g उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और h उसकी हाइट है। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, स्थिति या रुके होने पर जो वस्तु में ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा है, और जब वो गतिमान होती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। इन दोनों का जो सम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, अर्थात ऊर्जा एक गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शक्ति की। तो शक्ति जो है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक है हमें पता है कि वो है वाट। तो जो जेम्स वाट है उनके नाम पर शक्ति की जो मात्रक है उसको वाट रखा गया है, और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। किलोवाट, मेगावाट, ये जो है शक्ति की यूनिटें हैं। अगर हम बात करें शक्ति का फॉर्मूला, तो शक्ति के बराबर होता है कार्य बटे समय। तो यहाँ पे कार्य की यूनिट हम जानते हैं पहले से जूल है, और समय की यूनिट हम जानते हैं सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकंड को ही वाट कहा जाने लगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल लिस्ट में जाकर उस वीडियो देख लें। आने वाले वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।